माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से अध्ययन करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरीश एक दफ्तर में काम करता है और 450 रुपये वेतन प्राप्त करता है। तो आय हो गई है। हरीश की मासिक आय, हरीश की मासिक आय बराबर 4,800 रुपये। मासिक खर्च, मासिक बचत, मासिक बचत बराबर 720 रुपये। वो 720 रुपये बचाता है। अब हमको इसमें ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करो उसकी बचत और आय का। तो बचत और आय दोनों हैं। फिर दूसरे में है सेकंड पार्ट में उसके खर्चे और आय का। तो अब खर्च तो नहीं है, तो पहले खर्च ज्ञात कर लिया जाए। मासिक खर्च, मासिक खर्च बराबर आय में से बचत को घटा दिया जाए, मासिक खर्च मिल जाएगा। तो 4,500 माइनस 720 रुपये, और ये बराबर होगा 80। तो आना ही आना है, यानी यहाँ तक 80 हो गया और यहाँ 4 रह गया। 4 में से यानी 14 में से 7 कम करेंगे तो 7 रह जाएगा, और यहाँ 3 रह गया। तो 3,780 रुपये इसका खर्च हो गया। मासिक खर्च 3,780 रुपये, बचत मासिक बचत है 720 रुपये, और मासिक आय है 4,500 रुपये। अब पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में है बचत अनुपात ज्ञात करना है बचत और आय का। बचत और आय का अनुपात, आय का अनुपात बराबर बचत और आय का अनुपात ज्ञात करने के लिए बचत आपके पास कितनी है? 720 रुपये। 720 और अनुपात 4,500। तो 0 से तो 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9 8 72 और 9 5 45 बराबर 8 अनुपात 50। अब ये भी 2 से कट जाएगा, 4 हो गया और यहाँ 25 हो गया, बराबर 4 अनुपात 25। एक आंसर आपको ये मिल गया। इसमें मासिक बचत और आय का अनुपात। सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है उसके खर्चे और आय का अनुपात। खर्च और आय का अनुपात, तो खर्च क्या है? मासिक खर्च है 3,780 रुपये। तो 3,780 अनुपाते 4,500। 4,500 आय थी उसकी 4,500 और खर्च है 3,780। तो पहले तो हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब ये हो सकता है 3 से कैंसिल हो रहा हो। तो 3 7 3 10 8 18 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 6 18। 3 से तो 15 से 45 और 1 0 आ जाएगा। अब 2 से कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 6 12 और 2 तिहाई 6, और अनुपात इसमें भी 2 से तो 75 आ जाएगा। अभी भी ये 3 से
कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 अनुपाते 15, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, यानी 21 अनुपात 25 का अनुपात है उसके मासिक खर्च और आय का। तीसरा पॉइंट है उसके खर्चे और बचत का। तो थर्ड पार्ट यहां बता दे रहा हूं, खर्च और आय का अनुपात। तो खर्च है, मासिक खर्च है इसका 3780, 3780 और मासिक बचत है खर्च और उसकी बचत का, खर्च और बचत, यहां बचत होना चाहिए था। खर्च और बचत का अनुपात 3780 अनुपात बचत है इसकी 720 रुपए। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 9 से हो सकता है ये भी कट रहा हो, और 9 से तो ये कट ही रहा है। तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 1 बच गया, 9 दूनी 18, 42 हो गया, 9 अट्ठे 72 हो गया। और अब अभी भी ये 2 से कट रहा है, तो 2 8 4 हो गया, और यहाँ 2 से तो 21, तो बराबर हो गया 21 अनुपात 4। तो तीनों आंसर आपको मिल गए। पहला आंसर मिला 4 अनुपात 25, इसमें बचत और आय का अनुपात हो गया। दूसरा है खर्च और आय का अनुपात, तो 21 अनुपात 25, और फिर है खर्च और बचत का अनुपात, तो 21 अनुपात 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2 संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 7 है, इन संख्याओं का योग 810 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अनुपात क्या है, अनुपात बराबर 2 अनुपात 7, और कुल कितना है इनका योग, कुल योग बराबर 810। तो मान लेते हैं, माना पहला भाग बराबर, इसी अनुपात में दोनों के साथ हम x सबमिट कर देंगे, तो 2x, और दूसरा भाग बराबर 7x, दोनों को ऐड करते हैं वो 810 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 7x इक्वल्स टू 810, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 9x इज इक्वल्स टू 810, x इज इक्वल्स टू 810 अपॉन 9, मैं उसे काट दें 9 9 81, तो x बराबर आ गया 90। अब देखिए पहला भाग आंसर मिल गया आपको, आंसर पहला भाग बराबर था 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90 और इज इक्वल्स टू 180। पहला भाग 180 हो गया, दूसरा भाग बराबर 7x था, तो हो गया 7 इंटू 90 और इज इक्वल्स टू 9 सत्ते 63 630 हो गया। तो दोनों आंसर मिल गए, दोनों संख्याएं मिल गई। अब अगर जांच करना है कि ये हमारा सही है या गलत है, तो इन दोनों को जोड़ दें तो 810 होना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं, 0 8 3 11 7 और 1 8, इसका मतलब है राइट है क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, 9 नंबर और 9 भी ऐसा ही है, 10 भी ऐसा ही है, तो 10 हम आपको बताए दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज का मतलब इस तरीके से त्रिभुज है, ऐसे इसकी भुजाओं में अनुपात ए बी और सी हो गया। तो ए बी अनुपात बी सी अनुपात ए सी, तीन ही तो होंगे, और इनमें अनुपात है 1:2:3 का। अनुपात है 1:2:3 और इनका परिमाप कितना है? परिमाप बराबर, त्रिभुज का परिमाप है 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। तब मान लेते हैं, माना पहली भुजा या ए बी भुजा बराबर, माना ए बी भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, BC भुजा की लंबाई, BC भुजा की लंबाई बराबर 2x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर, और AC भुजा की लंबाई, AC भुजा की लंबाई बराबर 3x सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं मिले हैं। परिमाप क्या होता है त्रिभुज का? तीनों भुजाओं का योग। तो AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल्स टू त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप। अब AB भुजा क्या है? AB भुजा की लेंथ है आपके पास x सेंटीमीटर, तो x प्लस BC 2x और प्लस AC 3x इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। क्योंकि इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर दिया गया है। लेफ्ट हैंड में सभी को ऐड कर दें तो ये 1x 2x और 3x तो हो गया टोटल 6x। 6x इज इक्वल्स टू 48, देन x इज इक्वल्स टू 48/6। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम्स हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 8 हो गया। ठीक, आंसर। अब आंसर मिलेगा AB बराबर भुजा AB की लंबाई कितनी होगी? x सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर, और BC इज इक्वल्स टू, BC भुजा की लंबाई क्या है? 2x सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, और AC की लंबाई क्या है? AC है 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मिले। अब इसमें भी वही सिस्टम है। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो सभी भुजाओं को जोड़ दें। यानी 8 और 16 24 हो गया, और 24 48 हो गया। तीनों भुजाओं का योग आपका 48 या परिमाप 48 था, 48 मिल भी रहा है। इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपका राइट है। तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट हो गई। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।